सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने ईडी से कहा था, सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही हैं। आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, जबकि ये सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ हैं? सिसोदिया को अगर पैसे मिले हैं तो किसने दिए और ये उन तक कैसे पहुंचे? पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये शराब से जुड़ा हुआ हो। सीबीआई ने 17 अगस्त को सिसोदिया और अन्य 13 के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी, जिसके बाद लगातार जांच होती रही। 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया था। शराब नीति मामले की सीबीआई जांच का आदेश जुलाई में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक शिकायत के आधार पर दिया गया था। इसमें सक्सेना ने आप नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसी ईडी ने सीबीआई की FIR कॉपी आधार पर 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। एजेंसी ने 1 मार्च को शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढल को गिरफ्तार किया। अमनदीप से पूछताछ के बाद एजेंसी ने एक और बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया। इसके बाद ईडी दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल लेकर पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू की। 9 मार्च को एजेंसी ने जेल से ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी नीति केस में ही ईडी ने 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। उनके दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने ईडी की मांग पर संजय सिंह की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे। आबकारी नीति केस के चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म होगा, दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार सरकार के हाथ से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकार का खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LGD सक्सेना को सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर LG ने भी कहा उनकी कैबिनेट मीटिंग की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए। LG सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। 31 जुलाई को सरकार के कैबिनेट नोट में बताया गया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर उन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब घोटाले में गिरफ्तार आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को 228 दिनों से जमानत का इंतजार है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश करेगी ईडी या मिलेगी बेल? धन्यवाद। जुड़े रहिए FTV हिंदी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।